गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। क्या पढ़ रहे थे? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। इसमें हम लोगों ने दो मेथड पढ़े थे ना। कुछ क्वेश्चन भी दिए थे उसमें हम। क्या था क्वेश्चन बताइए आप लोग। कितने समय कोई धन 4% की दर से अपने से हो जाएगा। यही था क्वेश्चन। बनाया आप लोग? देखो यहाँ पे कह रहा है कितने समय में कोई धन मतलब एक्स धन हो गया। ये हम मान लीजिए कि एक्स रुपया धन है। 4% की दर से 4% की दर से गुने समय दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो समय हम वाट रख लेते हैं, ठीक है, बटा 100। तो बताओ कह रहा है कितने समय में कोई धन 4% की दर से अपने से 2 गुना हो जाएगी। यानी एक्स पहले था, एक्स धन था, वो 2 गुना हो गया 2x। तो ब्याज कितना हो जाएगा? एक्स होगा ना। तो ये जो एक्स है ये क्या है? ब्याज है। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बटे होता है ना। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। आप देख लो ये हो जाएगा 25 चौका, यहाँ वाट बराबर क्या हो जाएगा बताओ? एक्स गुने ये 25 चौका 100। एक्स यहाँ तो एक्स है ये ना, एक्स ये ऊपर चला जाएगा 25, बट्टा में ये एक्स चला है। अब ये एक्स एक्स कट गया, वाट बराबर 25 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। समय है ना, वाट समय को माने, तो 25 वर्ष समय निकल के आ गया। क्लियर है? समझ में आया? देखो होता क्या है कि हमने एक्स धन माना, ये एक्स हमारे पास कुल धन है। अब इसका 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो धन पूरा हो गया 2x। क्या हो गया? 2x। 2x कैसे हुआ? एक धन और ब्याज मिला के, तो अगर हमें ब्याज प्राप्त करना होगा तो हम क्या करेंगे? धन में ये जो मिश्र धन ये प्राप्त हुआ मिश्र धन है, इसमें धन घटा देंगे तो 2x माइनस एगो एक्स बराबर x। ये हमारा ब्याज हो गया। क्या हो गया? ब्याज हो गया। हुआ ना। तो यही ब्याज बराबर हमने फॉर्मूला रखा। ये मूलधन हो गया, ये क्या है? मूलधन। ये क्या है? दर। और ये क्या है? समय, है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या था बताओ? मोहन किसी व्यक्ति को 10,000 रुपया 4% की वार्षिक दर पर 2.5 वर्षों के लिए उधार दिया, तो उसका क्या होगा? देख लो यहाँ पे क्या है? मोहन किसी व्यक्ति को, यहाँ पर मूलधन कितना है? 10,000, 4%। दर कितना है? 4%। और समय कितना है? समय बराबर 2.5 वर्ष। अब निकालना क्या है?
ब्याज बराबर व्हाट। हम ब्याज बराबर ही फॉर्मूला लगाएंगे। ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दर बटा 100। ये न होता है। मूलधन कितना है बताओ? 10,000 गुने समय कितना है? 2.5 वर्ष। 2 दर कितना है? 4 बटा ये दोनों जीरो, ये दो दोनों कट जाएगा। ये दशमलव उड़ेगा तो दशमलव के बदला में एक, जब अंक रहता है तब जीरो, तो एगो अंक है तो एगो। अब ये जीरो भी कट जाएगा ना। अब बच गया देखो 25 चौका 100 गुने 10 तो 1000 कितना? 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000 ब्याज हो जाएगा। सबको निकला था? और देखो धन यानी मूलधन कितना है नहीं पता, एक्स ये माना है, ठीक है, ये माना। क्या करा? 4%। समय समय बराबर 4 वर्ष और दर बराबर वाट। ब्याज दिया है, ब्याज कितना दिया बताओ? 4 गुना हो रहा है ना। तो देखो धन 4 गुना ना है, धन है एक्स, धन क्या है? 4 गुना, तो 4 से गुना, तो ये 4x, ये क्या हुआ? मिश्र धन। ये क्या हुआ? मिश्र धन। और ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना हुआ? 4x माइनस मूलधन कितना है? x, तो बराबर 3x। तो ब्याज बराबर क्या हो गया? 3x। अब हम निकाल लेंगे समय बराबर, हमको दर बराबर निकालना है। तो दर बराबर फॉर्मूला होता है, बताओ क्या होता है दर बराबर फॉर्मूला? ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना समय। इंक ले आओ रे। ब्याज कितना है? 3x गुने 100 बटा मूलधन है x गुने 4। अब ये x x कट गया, ये कट गया 25 से, 25 दिया 75% आंसर हो गया ना। क्लियर है आप लोगों को ये? अब हम लोग आगे देखेंगे। चलो यहाँ देखते हैं। देखो कह रहा है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से ब्याज का अंतर, अंतर मतलब घटा, लेकिन यहाँ वो घटा नहीं देखना है, यहाँ अंतर मतलब बदल रहा है। क्या हो रहा है? बदल रहा है। समय के अंतर के कारण हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो मूलधन बराबर क्या होगा? ब्याज का अंतर बटे समय का अंतर गुने 100 बटे दर। तो इसी पर हमारा एक सवाल है, यदि ब्याज की दर 13% की बजाय 15% हो जाए। देखो ब्याज का अंतर है ना, 13% के बजाय 15%, ब्याज का अंतर क्या हो जाएगा? 15 माइनस 13 2। अब फिर बट्टे है ना, ब्याज का अंतर देखो बट्टे है ना, ब्याज का अंतर बट्टे समय का अंतर। तो 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपया अधिक होता। अच्छा यहाँ पे देखो फॉर्मूला ही गलती, उल्टा लिखा गया। ब्याज का अंतर ये वाला, यहाँ पे देखो ब्याज का अंतर दर के अंतर के कारण होता है। यदि ब्याज की दर 13% की बजाय 15% होती तो दर है ना, तो दर का अंतर दर लगाना वाला, तो 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपया अधिक होता। यहाँ पे हम ब्याज का अंतर कितना हो जाता? 5 रुपया अधिक हो जाता। ब्याज का अंतर 25 रुपया, 50 रुपया आ रहा है, तो 50 रुपया बटे दर का अंतर कितना आ रहा है? 2 गुने क्या है? 100 अब बटा 5 वर्षों में ना, यहाँ से काट दो 25, ये काट दो 5 बराबर 500। कितना आएगा? 500 होगा ने, 500 हो जाएगा।
दूसरा से देखो ये वाला फॉर्मूला लग के ये आंसर आया 1 नंबर का, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा है। अब ये वाला फॉर्मूला लगा 100 रुपया अंतर है। यहाँ 2 नंबर का जो सवाल है इसमें क्या है, 100 रुपया का अंतर है और कह रहा है, क्या कह रहा है, समय का अंतर। समय का अंतर कितना है, 5 और 9 -4 गुने 100 बटा समय क्या है, दर है ना, 10% है। ये हो जाएगा 25 और ये 0 कर जाएगा तो बराबर हो जाएगा 250। तो यहाँ पे इसका मूलधन निकल गया 250। इसका मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर क्या हो जाएगा 250। ये आंसर हो जाएगा, इसका निकला 500। ठीक है, समझ में आया ये। देख लो यहाँ कर रहा है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से ब्याज का अंतर। तो ब्याज का अंतर होता है, पहले मिल रहा है 100 अब मिल रहा है 200, तो ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा 200 - 100। यहाँ का रहा कारण तो यही पे इसी ये फॉर्मूला पर जो है ये नीचे वाला सवाल है और इस फॉर्मूला पर 1 नंबर का सवाल है। ठीक है, हम पुनः इस तरह का सवाल दे रहे हैं, आप लोगों को बनाना है। क्या करेंगे इसमें, यदि ब्याज की दर 20% की बजाय 30% होती तो 10 वर्षों का ब्याज 500 अधिक होता। तो मूलधन, इस प्रकार के क्वेश्चन में मूलधन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला मूलधन बराबर होता है ब्याज का अंतर। क्या होता है, ब्याज का अंतर बटा, यहाँ देखो ब्याज का अंतर बटा दर का अंतर, दर का अंतर गुने 100 बटा समय। तो बराबर ब्याज का अंतर तो 500 हो जाता बटे समय का दर का अंतर 10 गुने 100 बटा 10 वर्ष है तो 10। ये दोनों 0 खत्म हो जाएगा, बराबर 500 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है 1800 रुपया पर 10% वार्षिक की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। बन गया आप लोगों को, क्या होगा आंसर बताओ। 2 नंबर, 2 नंबर होगा। एक बार बना के देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है ना, तो ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन। क्या होता है फॉर्मूला, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। यही होता है ना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है, इसी पर हम बैठाते हैं इसको। 1800 है मूलधन, गुने समय कितना है 10 वर्ष, और गुने दर कितना है 10%, बटा 100। ये दोनों खत्म हो जाएगा, बराबर 1800 आंसर। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, कह रहा है 10,000 रुपया की एक धनराशि 18% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है, उससे प्राप्त मासिक ब्याज कितना होगा। बनाया तुम लोग, देखो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाते। ठीक है, 10,000 रुपया, 10,000 रुपया है एक धनराशि 18%। समय कितना, दर कितना है, देखो समय कितना है, समय नहीं है, समय नहीं है, तो समय हम 1 वर्ष लगा देते हैं, 1 वर्ष। ठीक है, गुने दर कितना है 18% है ना, अब बटा 100। ये 2 जीरो ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, अच्छा देख लो 1 वर्ष हम दिए, यहाँ पूछ रहा है मासिक। क्या पूछ रहा है, मासिक पूछ रहा है, तो भाग दे देंगे इसमें 12 से। कितना से, तो 12 से भाग दे देंगे। 1 वर्ष में क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे, यही हमारा आंसर होगा। बताओ 6 दूना 12, 6 तिया 18 होगा अंडे। आई 2 कट जाएगा कितना से, 50 से,
तो बराबर कितना हो जाएगा 150 रुपया। क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया ये बात, समझ में आ गया ना। देखिए नेक्स्ट है 1200 रुपया पर मासिक साधारण ब्याज। यहाँ पे साधारण ब्याज ही मासिक जोड़ा जा रहा है, 8 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। अभी ब्याज दर पूछ रहा है, ब्याज दर पूछ रहा है ना, तो ब्याज दर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज दर बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताओ। दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, ये फॉर्मूला होता है ना। अब इसी पर बैठा रहते, ब्याज दर बराबर ये फॉर्मूला आता है। यहाँ ब्याज है 8 रुपया, ब्याज कितना है 8 गुने 100 बटे, यहाँ पे क्या है देखो, वार्षिक ब्याज की दर से 1200 रुपया पर मासिक साधारण ब्याज 8 रुपया है। मासिक साधारण ब्याज 8 रुपया। 1200 रुपया पर मासिक, 1200 कहाँ दिए, 1200 मासिक साधारण ब्याज 8 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा। अच्छा देखो, मासिक को हम वार्षिक में बदलेंगे तो हमें 12 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा अंडे। यहाँ समय, समय नहीं दिया है तो 1 दे देंगे, ठीक है। ये देखो 2 जीरो खत्म, ये 12 खत्म, तो बराबर 8%। क्या हो जाएगा 8%। देखो अगर हम 1200 का, ठीक है यही होगा आंसर, देख लेते हैं। इसको समझ गया ना तुम लोग, समझ में आ गया सबको। यहाँ हो जाएगा 8% आंसर, इधर ये 8%, 2 नंबर, 1 नंबर में है ना 8%, ये आंसर हो जाएगा। देखो अगला सवाल कर 1200 रुपये पर 2 पैसे प्रति रुपया, प्रति मास, देखो प्रति रुपया है, प्रति 1 रुपया में 2 पैसा ब्याज हो रहा है, ठीक है। प्रति मास की दर से 2 मास का साधारण ब्याज क्या हो, 2 मास का पूछ रहा है। 1200 रुपया में 2 पैसे प्रति रुपया, 1 रुपया में 2 पैसा, 1 रुपया में कितना हो रहा है, 1 रुपया में हो रहा है 2 पैसा। तो बताओ 1200 रुपया में कितना पैसा हो जाएगा, बताओ। 1200 गुना 2 बराबर 2400 पैसा, तो रुपया कत 2400 बटा 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है ना, बराबर 24 रुपया। यानी यहाँ पर देख लो 1 महीना का ब्याज आ रहा है 24 रुपया, ठीक है। कह रहा है 1200 रुपये में 2 पैसे प्रति रुपये प्रति मास की दर से 2 मास का साधारण ब्याज, तो 2 मास का क्या हो जाएगा, 1 मास का 24 रुपया, तो 2 मास का 24 गुने 2 बराबर 48 रुपया, यही हो जाएगा आंसर, देख लो। समझ गया, समझ में आ गया आप लोगों को ये। तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे आगे, फिर कल यही चैप्टर से क्वेश्चन लेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं इसको, आप लोग फिर से एक बार बनाइएगा। थैंक यू।